रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ मिलती रहेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल पे सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी या कोई घटना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी इस चैनल पे दर्शाई जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है धरती पे पिशाचों का राज। ये काल्पनिक कहानी है, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है और ये धरती पे हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बात का ध्यान रखें। ये धरती जो हमारा कलयुग चल रहा है, पहले सतयुग आया, उसके बाद से त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद से कलयुग। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये कलयुग नहीं, ये सबसे बड़ा महा घटिया भटयुग है। जो ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं ना कि लोग सुधार नहीं रहे। लोग सुधरेंगे नहीं तो आगे चल के पिशाचों की दुनिया होगी, पिशाचों का राज होगा। और ये कहानी मैं खुद शुभम गुप्ता अपनी जुबानी बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे सपने में एक अजीब डरावना खतरनाक सपना आया था। पिशाचों का राज, धरती पे होगा पिशाचों का राज। ये सिर्फ 10 साल के बाद होगा। और दोस्तों, ये भविष्यवाणी मैं खुद इस कहानी के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मोबाइल में हेडफोन लगा लें, कमरे के लाइट ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं एक चुलबुली और नटखट सा लड़का हूँ जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आने वाला है। और ये कहानी मैं अपने सपने के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, मैं जब सोया था तो मुझे एक सपना आया। इसमें मैंने देखा कि पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है, चारों ओर आग ही आग। और सूर्य जो हमारे सूर्य भगवान है वो पूरे काले पड़ गए और उधर से आसमान से उड़ उड़ के आ रहे काल पिशाच। ऐसे लगा कि ये समय ही रुक गया है। ये जो हमारा समय चक्र है, समय चक्र ही रुक गया है। और ऊपर से उड़ के पिशाच आ रहे, छोटे पिशाच, बड़े पिशाच, पानी वाले पिशाच, ऐसे खतरनाक खतरनाक पिशाच आ रहे। तो वो भी हमारे धरती पे 10 साल के बाद। और वो धरती के पिशाच है, काल पिशाच, भैरव पिशाच, छोटे पिशाच, सिंपल पिशाच, महान पिशाच, सब 85 ही पिशाच है। और उसके बाद से पिशाचों के बाद आ रहा है पिशाच निकराज। और दोस्तों, जैसे मैं सपने में डर गया, मुझे लगा कि क्या ये सच में हो सकता है। दोस्तों,
मैं कहानी एक काल्पनिक की बना रहा हूँ, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है। चमगादड़ जैसे ये पिशाच, पता नहीं ये बात सही होगा या नहीं होगा, ये मेरे सपने की बात है। आप इसे हकीकत मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। तो ऐसे ही पिशाचों का राज हुआ और जो धरती पे जितने भी इंसान थे, सब इंसानों को वो मार मार के खून पी गए और उनके शरीर को नोच नोच के खा गए। पूरी धरती इन पिशाचों ने तबाह कर दी और पिशाचों को राज चलता ही गया। करीब ये दोस्तों इसलिए लगता है कि ये पिशाच 40 से 50 साल तक ये राज करते रहे और मैं आके देखा कि पिशाचों का राज धीरे धीरे खत्म होने लगा है और इन पिशाचों का राज इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ, क्योंकि मैं उनके साथ था, मतलब कि मेरे को देख रहा था और पूरी दुनिया अंधेरी सी पड़ गई थी। चांद की रोशनी और उसमें दोस्तों उन पिशाचों में तरह तरह के भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, साचनियाँ, छलावा, जिन अदर्स भूत जो होते हैं दोस्तों, सब के सब इस धरती पे आकर राज करने लगे और जो बच्चे कुचे इंसान थे उनको मार मार के, उनका खून पी के उनको ख़त्म कर दिया। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी देव प्रतिमाएं थी, कुछ लोग थे जो मंदिरों में छिपे थे, कुछ लोग थे जो मस्जिदों में छिपे थे, वो लोग बच पाए थे। जो बड़े बड़े मस्जिद में, बड़े बड़े मंदिर में, बड़े बड़े गुरुद्वारे में, चर्च में जो लोग छिप के बैठे थे, वो लोग ही बच पाए थे, क्योंकि साथ और ये काली शक्तियाँ हैं दोस्तों, ये भगवान से डरती थी। फिर भी ये लोगों का इतना पावर बढ़ गया था कि जिस मंदिर में लोग नहीं थे उन मंदिरों को शक्तियों से तोड़ रहे थे। और इसमें काल भेड़िए, मानव भेड़िया मानव, वैम्पायर्स, तरह तरह के जीव इस धरती पे आने लगे थे। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं तो सपने में ही बहुत डर गया था। अगर ये धरती पे 10 साल बाद अगर सच हो जाएगा तो दोस्तों मानव मनुष्य का तो अंत ही हो जाएगा ना। और ये बहुत ही डरावनी कहानी है, पता नहीं क्या होगा 10 साल बाद, कोई नहीं जान सकता। जैसे कि डायनासोर का राज था, तो डायनासोर का राज खत्म हुआ ना, वैसे ही काल पिशाच और पिशाचों का, खूनी पिशाचों का भी राज जल्दी ही खत्म होगा। और ये 50 साल बाद पता नहीं इनकी प्रजातियां धीरे धीरे मतलब कि खत्म होने लगी, या कहे तो जो समय चक्र है, काल चक्र के समय को ही जो रोक दिया गया था वो उसको खोल दिया गया। और खोलने वाला दोस्तों मैं था, क्योंकि मेरे पास भी इतनी शक्ति थी कि मैं काल चक्र में जा सकूं। तो मैं अपने दिमाग के काल चक्र में गया और वहाँ से मैं काल चक्र जो समय चक्र है उसके सवालों का जवाब दिया। और सवालों का जवाब देने के बाद से काल चक्र अपना जो समय रोक दिया था, समय चक्र, वो समय चक्र ने खोल दिया। और जब सूर्य की किरणें जब इन पिशाचों पर पड़ने लगी तो सब पिशाचों का शरीर जलने लगा और जल के वो राख हो गए और उनका ये समय चक्र ख़त्म हो गया।
और उसके बाद से कल्कि अवतार भगवान ने लिया और एक नया सवेरा हुआ। जो लोग कल्कि अवतार नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कल्कि अवतार भगवान विष्णु का ही 5वां अवतार है। जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आया है, उसके बाद से ये कल्कि युग आएगा जिसमें नए नए मानव, नए नए ब्रह्मांड की रचना होगी और लोग नए नए उत्पत्ति होगी और एम्पायर्स, प्रेत भूतों का राज खत्म होगा। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही सच्ची भूतिया कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चुड़ैलों की दुनिया। आपको मैं न्यू कहानी बताता हूँ, काले चुड़ैलों की दुनिया, उसकी स्टोरी बनाऊंगा। बट ये दोस्तों ये काल्पनिक कहानी होगी, ये सच्ची कहानी नहीं है, क्योंकि आप लोग सच्ची कहानियाँ भेजेंगे तब मैं कहानियों को इसमें डालूंगा। आप मेरे इंस्टा आई डी शिवा कपूर पे भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब